दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी लड़की के बारे में है जो लव मैरिज करना चाहती थी, अरेंज मैरिज नहीं। क्योंकि अरेंज मैरिज को लेके उसके मन में बहुत सारे डर थे। माँ बाप के कहने पर अरेंज मैरिज तो कर ली, लेकिन क्या यह डर उसके मन से दूर हो पाएगा? चलिए जानते हैं। लव मैरिज का सपना देखने वाली भावना ने आखिर माता पिता की खुशियों के लिए अरेंज मैरिज कर ही ली, लेकिन परिवार को लेकर मन का डर वह कैसे निकाल पाएगी? उसके बगल में एक गिफ्ट बॉक्स रखा था जिस पर लिखा था शादी की 25वीं वर्षगांठ की बधाई संगनी। उस बॉक्स को खोले बिना ही भावना अपने जीवन के 25 साल पीछे चली गई, जब उसने अपना MBA पूरा किया था और वह अपने सपनों की एक अलग ही दुनिया में रहती थी। भावना को लव मैरिज करनी थी, उसे कभी अरेंज मैरिज करनी ही नहीं थी। इसका सबसे बड़ा कारण था परिवार। उसका मानना था कि अरेंज मैरिज में परिवार हमेशा दोनों के बीच आ जाता है, इसलिए उसने और उसके दोस्तों ने तय किया था कि ढंग का लड़का मिलते ही हम सब लव मैरिज करेंगे। भावना के सोच के हिसाब से कुछ नहीं हुआ। उसने कुछ लड़कों को डेट तो किया, लेकिन बात नहीं बनी। आखिरकार माँ पापा का मान रखने के लिए ही सही उसने उनके मनपसंद लड़के से शादी करनी ही पड़ी। इस तरह से लव मैरिज करने वाली भावना की अरेंज मैरिज हो गई। शादी के बाद जब भावना की विदाई हुई थी तो वह गाड़ी में बैठने के बाद बहुत रो रही थी। उसकी आंखों का काजल आंसुओं की तरह बह रहा था। तभी चेहरे के सामने एक सफ़ेद रुमाल आता है, जो किसी और ने नहीं बल्कि उसके पति ने उसकी तरफ बढ़ाया था। रुमाल लेकर भावना ने आंसू पोंछे। आंखों से बहा जल उस सफ़ेद रुमाल पर लग गया। सॉरी, मैंने आपकी रुमाल गंदी कर दी, मैं इसे धुल दूंगी, भावना ने संजय से कहा। संजय ने उसके हाथ से रुमाल लेते हुए सिर्फ इतना ही कहा, कोई बात नहीं। थोड़ी ही देर में गाड़ी संजय के घर पहुंच गई। भावना को अब उनका ही सामना करना था, जिनके कारण वह अरेंज मैरिज नहीं करना चाहती थी। दरवाजे पर परिवार के सभी सदस्य आरती की थाली लिए नई दुल्हन का इंतजार कर रहे थे। भावना का स्वागत सभी ने धूमधाम से किया। गृह प्रवेश के बाद शादी की बची हुई रस्मों को जल्द ही खत्म किया गया। भावना की सास ने अपनी बेटी से कहा, भाभी को उनके कमरे में ले जा, आराम करने दे, बहू बहुत थक गई है। रंजना तुरंत उठी और भावना को उसके कमरे में ले गई। भाभी, आप यहाँ आराम करिए, कुछ भी ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना। भारी भरकम लहंगे और जेवरों को उतारने के बाद भावना फ्रेश होकर सो गई। 5 घंटे बाद उसकी आंखें खुली तो देखा कि रात के 8 बज रहे थे। संजय को कमरे में आता देख वह थोड़ा सकपका गई। अरे, आराम से ऐसे झटके से नहीं उठते हैं, संजय बोला। हल्की मुस्कान के साथ भावना बोली, लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही सो गई। तभी दरवाजे पर दस्तक के साथ भावना की सास अंदर आते हुए बोली, नहीं बेटी, शादी की थकान है, चंद घंटों की नींद से थोड़े जाएगी। लो, खाना ला खा लो और उसके बाद फिर सो जाना। जब भावना ने खाने की प्लेट देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। प्लेट में उसकी पसंदीदा मटर मशरूम की सब्जी, रोटी और मेवे की खीर थी। मम्मी जी, आपको कैसे पता कि ये मेरा पसंदीदा खाना है? भावना ने अपनी सास से पूछा। इतने में रंजना पानी की बोतल लाते हुए बोली, परिवार में सबको एक दूसरे की पसंद पता है भाभी, इसलिए आपके आने से पहले ही आपके जानने वाले लोगों के साथ बातचीत करके भैया और मम्मी ने आप पर पूरी PhD कर ली है। अब आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, हमें सब पता है कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं। रंजना की ये बातें सुनकर भावना ने अपनी सास का हाथ चूम लिया। थैंक यू मम्मी, मुझे इस परिवार में अपना एक अलग दर्जा देने के लिए। उस दिन से भावना के मन में परिवार को लेकर रहने वाला डर कहीं दूर हो चला था। उसने परिवार को अपना माना और परिवार ने उसे अपनाया। इस तरह से हंसी खुशी रहते हुए भावना और संजय की शादी को आज 25 साल
पूरे हो चुके थे। भावना ने अपने अतीत से वर्तमान में आते हुए उस गिफ्ट बॉक्स को खोला और देखा कि उसमें काजल लगा हुआ वही सफ़ेद रुमाल था जिससे भावना ने अपने विदाई के आंसू पोंछे थे। साथ ही एक पत्र भी था जिसमें लिखा था, प्रिय अर्धांगिनी, तुम्हारी विदाई के आंसू मेरे लिए बहुत कीमती थे, जिसे मैंने हमेशा संजो के रखा था। मुझे पता था कि तुम एक परिवार छोड़कर आ रही हो, इसलिए यहाँ पर हमने तुम्हारे लिए एक दूसरा परिवार तैयार कर रखा था। मेरे साथ अपना जीवन साझा करने के लिए शुक्रिया। शादी की वर्षगांठ पर बहुत सारा प्यार, तुम्हारा संजय। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।